नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की ओर। मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई जिले के टाउन थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में। बता दें कि लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी के जो लड़के हैं, अभी के जो जनरेशन है, वो किस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ही मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो अपने घर से दूर रहकर कड़ी मेहनत कर आज उस मुकाम को हासिल किए हैं जिस मुकाम के लिए उन्होंने घर छोड़ा था। ऐसा ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं कुमार नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आपने एक मुकाम हासिल किया है ऑप्थेलिक में, वो बहुत बड़ा एक संघर्ष होता है उस जगह पे पहुंचना, क्योंकि आप वो एक आई स्पेशलिस्ट भी कहलाते हैं जब ऑप्थेलिक हो जाते हैं वो पूरी तरह से। तो ऐसे में हमारे साथ नीलेश जी हैं। नीलेश जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कितना कुछ संघर्ष किया आपने और किस समय से स्टार्ट किया जो आज इस मुकाम तक हासिल किए। जी, एक्चुअली सर मैंने 12th दिया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने नीट का तैयारी किया था कुछ दिन तक पटना में रहकर। तो फिर वहाँ सफलता नहीं मिलने के कारण फिर थोड़ा और मैंने मेहनत किया। फिर मुझे दुमका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। तो मैंने वहाँ 4 साल का कोर्स है, मेडिकल कॉलेज कोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ाई किया, वहाँ पे हम लोगों ने रहा, संघर्ष किया। तो फिर हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम थे जनवरी 2024 में, तो उसके बाद हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो फिर हमें पता चला कि मैंने टॉप किया है। तो फिर हमें गोल्ड मेडल के लिए बुलाया गया था, जो हमें गवर्नर श्री माननीय संतोष कुमार गंगवार जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो मेहनत तो लगा है करने में, थोड़ा सा टाइम भी लगा। तो ये सारी चीज़ें। कब निकले थे आप घर से और क्या बोलकर निकले थे, किस कोर्स के लिए निकले थे और आप ऑप्थेलिक पहुंच गए? जी, एक्चुअली हम लोग 10th के बाद 11th में गए थे पटना तैयारी करने के लिए। तो मैंने 2 साल वहाँ भी तैयारी किया। फिर मैंने दुमका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाया, जो कि SKM यूनिवर्सिटी के अंदर वो आती है, सीधो कानू मुरमुर यूनिवर्सिटी। तो बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक मेडिकल कोर्स है और इसका पूरा फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक। जैसे बैचलर होता है किसी भी, जैसे BA करते हैं हम लोग, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स है, तो उसी तरह बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक ये एक साइंस सब्जेक्ट के अंदर एक मेडिकल कोर्स है, जिसके अंदर हम लोग मेनली आँखों के बारे में पढ़ते हैं। कि जैसे आँख में आजकल आप लोग देख सकते हैं कि मोतियाबिंद हो जाता है, या फिर किसी भी प्रकार का कंजक्टिवाइटिस है, या फिर किसी प्रकार का आँखों में प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं और फिर उसका इलाज भी करते हैं और दवाई वगैरह भी उसका प्रेस्क्रिप्शन बनता है। तो अब इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो देखिए, जैसे स्लिट लैंप हो गया, रेटिनोस्कोपी हो गया, ये सब को हम लोग इस्तेमाल करके इलाज करते हैं। तो शुरू से क्या यही डोगमा था, यही सिद्धांत था आपका कि बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक में ही जाना है या कुछ और भी था? नहीं, शुरू से मेडिकल ज्वाइन करना, एक मेडिकल कोर्स में एडमिशन करवाना, ये तो सपना था। लेकिन किसी कारण MBBS में सीट नहीं मिलने के कारण तो भैया लोग ने फिर बताया कि मेरे भैया लोग कुछ भी एक हॉस्पिटल के संचालक हैं जम्मू में, प्रचलित हॉस्पिटल है आजीवन ज्योति आँख अस्पताल। तो भैया लोग ने समझाया कि चलो मेडिकल कोर्स, कोई भी मेडिकल कोर्स अच्छा ही होता है। तो फिर मैंने वहाँ एडमिशन करवाया। सपना तो था MBBS करने का, पर नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन करवाया और फिर यही मेरा कंप्लीट। तो आपने, जैसा आपने बताया कि पहले हम नीट का एग्जाम दिए थे, फिर नीट से इधर कैसे भटक गए, और जब भटके तो फिर इतने दूर तक चले गए कि आज आपने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया? एक्चुअली नीट में अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, शायद मेरी थोड़ी सी मैं मेहनत नहीं कर सका या फिर जो भी हो। तो फिर भैया ने समझाया कि मैंने फिर सोचा कि चलो एक आई डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है और आजकल स्कोप भी बहुत बढ़ रहा है, जैसा कि आंखों की बीमारी हम लोग देख सकते हैं कि बढ़ रहा है। तो जो ये गले में आपका है ये गोल्ड मेडलिस्ट, किनके द्वारा आपको ये दिया गया है और क्या कुछ यहाँ पर पहुँचने के लिए संघर्ष किया आपने, ये बताइए। संघर्ष तो मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा टॉप करना एक अच्छी बात है और संघर्ष भरी बात भी है। तो ये गोल्ड मेडल हमें माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी के द्वारा मिला, जो कि जो हमारे यूनिवर्सिटी है उसके कुल अधिपति भी हैं, और उनके द्वारा मिला गया, जिसमें से हमारे कॉलेज से मेरे बैच में तो मैंने टॉप किया था एज ए नंबर वाइज। तो इस वजह से हमें मिला था गोल्ड मेडल, और संघर्ष तो मैंने किया था इसके लिए। तो अपने जो उम्र के लोग हैं, अपने जो उम्र के युवा हैं, उनको इन चीज़ों के लिए क्या कुछ संदेश देंगे और क्या कुछ मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो भी इस जगह पर पहुंचे और आगे बेहतर से बेहतर कर सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, जैसे आप इस जिले से लेकर के अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर रहे हैं, वैसे लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे? जी, मैं तो ये बोलूँगा कि आप लगातार मेहनत करते रहें, और तो कोई है नहीं, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो चल रहा है, जो लाइफ में बेसिक चीज़ है वो तो
करना है ही, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे, पढ़ना तो है ही। बाकी जिस चीज़ में भी फील्ड में काम करें, ईमानदारी से काम करें तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना टाइम लगा ये हासिल करने में? जी टाइम तो 4 साल लग गया सर, शुरू से ही मेहनत करते करते। बाकी फिलहाल लास्ट फाइनल ईयर में मैंने बहुत मेहनत किया था इसके लिए, तो फाइनली मैंने अचीव किया है इसे। तो नीलेश जी, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जैसा कि आपने बताया कि घर से दूर रह करके काफ़ी मेहनत करना पड़ा, इसके लिए खासकर आपको 4 साल मेहनत करना पड़ा, और लास्ट ईयर में भी आपने कितना अचीवमेंट किया होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। बट ये जो आपका अचीवमेंट है, जो इसका जिस मुकाम पे आज पहुँचे आप, इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, ये बताइए। एक्चुअली अगर शुरू से देखा जाए तो मेरे पिताजी, माय फादर वाज आल्सो ए प्रैक्टिशनर सेवरल ईयर बैक, सो वो भी प्रैक्टिशनर थे, बट उन्होंने अभी वो अध्यात्म की ओर जा चुके हैं, तो एक उम्र भी होती है तो वो उसमें जा चुके हैं। बाकी अगर श्रेय अभी टोटली देखा जाए तो मेरे भैया लोग का है, उन्होंने मुझे हर तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया है, चाहे मुझे पटना जाके पढ़ना हो, दिल्ली जाके पढ़ना हो, कहीं भी पढ़ना हो, या ऑनलाइन पढ़ना हो, जितने भी प्रकार का मुझे सामान चाहिए, बुक वगैरह, ये वो जो भी बेसिक नेसेसिटी है, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने सारा कुछ प्रोवाइड किया, तो श्रेय तो भैया लोग को ही जाता है। बाकी पापा का भी बहुत सारा आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे भी बहुत तरीके से फ़ोन करके भी बहुत बार समझाया कि हो जाएगा, मेहनत करो। तो थैंकफुली सबको मेरे लिए तो धन्यवाद। तो मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हमारी क्लास 9th में उन डेथ कर गई थी ड्यू टू सम डिजीज, तो अच्छा। इस बात का मुझे खेद है कि वो मेरे पास नहीं है, बट ठीक है, आशीर्वाद तो उनका मेरे साथ है ही। मतलब आप टोटली सिर्फ 5 भाई हैं? हाँ, टोटली मैं अभी 5 भाई हूँ, मैं पहले 6 भाई था, तो एक भैया मेरे डेथ कर गए, तो मैंने बताया आपको जैसा कि, तो अभी तो मैं 5 भाई हूँ। सारे भैया मेरे 2 भाई हैं जो जम्मू में बहुत प्रतिष्ठित संस्था के संचालक भी हैं, जिनका नाम दीपक कुमार आनंद है, वो जीवन ज्योति में एक प्रचलित हॉस्पिटल है जीवन ज्योति आँख अस्पताल, उनके संचालक हैं। श्याम भैया, बड़े भैया हमारे, उनका नाम है श्याम प्रसाद बर्नवाल, वो जम्मू में बहुत दिनों से प्रचलित एक मेडिकल हॉल है जिनका नाम है संतोष मेडिकल हॉल, तो उस दुकान के वो ऑनर रह चुके हैं। और मेरे और 2 भाई हैं जो एक बाबा साइकिल स्टोर जम्मू में एक बहुत पुरानी साइकिल दुकान है, उसके ऑनर हैं, और एक भैया है मेरे जिनका नाम है संतोष प्रसाद बर्नवाल, वो एक MS ऑटो गैरेज नाम है उनका दुकान का, वो एक्चुअली होलसेल का बिजनेस करते हैं बाइक के पार्ट्स का। तो देख सकते हैं कि इनके चारों भाई जो हैं वो अलग अलग बिजनेस में हैं, और जिस तरह से इन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया था कि 9th में ही उनकी डेथ होगी, तो एक बिना माँ के बच्चे का पलना बढ़ना, और जिस तरह से इन्होंने ये भी साफ तौर पर बताया कि इनके जो पिता हैं वो महात्मा बन चुके हैं। एक्चुअली उनका जो उम्र का एक तगाजा होता है, शायद उसी के उम्र के अकॉर्डिंग वो बाहर जाकर महात्मा बन चुके हैं। वैसे में अपने भाइयों के सपोर्ट के बदौलत आज जिस तरह से इन्होंने अचीवमेंट हासिल किया है, तो मेरे और मेरी टीम के द्वारा, सच की ओर न्यूज़ की टीम के द्वारा भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। और ये जो आपके पास नोटबुक है, क्या कुछ इसमें और कुछ आप दिखाना चाहेंगे? एक्चुअली सर ये हमें फाइनल सर्टिफिकेट मिला है गवर्नर सर के द्वारा, जो कि राज्यपाल हैं माननीय संतोष कुमार गंगवार जी, तो उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट हमें मिला है, जिसमें 2 सर्टिफिकेट है, जैसा कि आप कैमरा जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आप इस साइड में राइट की तरफ देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट एक्चुअली हमारा फाइनल सर्टिफिकेट जो हमने मेडिकल कॉलेज पास आउट किया है, और वो जो लेफ्ट में आप देख सकते हैं वो हमारा मेरिट सर्टिफिकेट है। बहुत अच्छी बात है जिस तरह से इन्होंने कन्वेंस किया है यहाँ के लोगों को, और जिस तरह से इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, इनका पूरा का पूरा श्रेय इनके भाई पर जाता है, और इनके भाई को भी मैं और मेरे टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि ऐसे भाई आज के समय में मिलना बहुत ही मुश्किल था, और जैसा कि इनको आज पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक हासिल करवाया है, तो ऐसे भाइयों को हमारे चैनल से भी बहुत बहुत बधाई कि आज के समय में ऐसा भाई मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई बढ़े, लेकिन इनके भाई की बदौलत, इनका अचीवमेंट, इनका भरोसा आज भी कायम था, और जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पर बताया कि इनके भाई के बदौलत ही आज ये इस मुकाम को हासिल कर पाए, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो जैसा देखा आपने कि नीलेश जी ने अपने आप को किस तरह से निखारा है, किस तरह से एक बिना माँ के बच्चे आज इस मुकाम को हासिल किए हैं। नीलेश जी, और क्या कुछ अचीवमेंट हुआ है? ये बुक जो है, इसमें कितने नंबर पे आपका नाम आया है, और कितना अंक का होता है, और कितने अंक पे आपका नंबर गया है? जी एक्चुअली टोटल 2400 नंबर का है, जिसमें मैंने 1880 नंबर को प्राप्त किया है। तो जैसा कि आप इस बुक में देख सकते हैं, ये सिद्धो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस बुक है। इसमें जो बच्चे गोल्ड मेडल को प्राप्त हुए उनका नाम इसमें डाला हुआ है।
तो आप यहाँ पे मेरा नाम है नीलेश कुमार। अच्छा, ये 18th नंबर पे हाँ, है ना? 18th नंबर में नीलेश कुमार। मार्क्स हमारी 1880 अच्छा, टोटल मार्क्स आपका 1880 हमारा है। और ये स्टूडेंट का नेम और सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम है श्री सीताराम बरनवाल। कहाँ रहते हैं? वो अभी उत्तराखंड में ऋषिकेश में रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? जी, अभी तो कॉलेज में था, पर अभी मैं घर में रहता हूँ क्योंकि सारा कुछ कंप्लीट हुआ है। तो मैं अब फर्दर स्टडी को लेके सोच रहा हूँ कि और क्या क्या करना है। आगे का क्या प्लान है? आगे तो प्रैक्टिस करना है, जन कल्याण में काम करना है, यही सब करना है। और फर्दर स्टडी के बारे में भी सोचना है कि और पीजी वगैरह करना है, आगे बढ़ना है और क्या। चलिए, बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। हमारे चैनल की तरफ से भी इनको बहुत बहुत बधाई। अगर आपके भी आसपास कोई ऐसी अचीवमेंट हुआ हो तो उनको प्रकाशित करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।